क्या होगा अगर सुपर ग्लू लाइक एल्फी या फेविक्विक आपकी आंखों में चली जाए या आप इसे पी लो? और फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि मोनालिसा पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है? अगर जानना है तो देखते रहो वीडियो को एंड तक। फैक्ट नंबर 5, मोनालिसा पेंटिंग इस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी और मशहूर पेंटिंग है। लेकिन इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसे दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बनाती है? मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो डा विंची को 10 साल लगे और वो इस पेंटिंग को पूरा करने से पहले ही मर गए। अगर गौर से देखेंगे तो मोनालिसा पेंटिंग का बैकग्राउंड धुंधला है, लेकिन इसके एजेस को सॉफ्ट किया गया है। उस टाइम पर ऐसी और भी पेंटिंग्स मौजूद थी, फिर यही इतनी महंगी क्यों हुई? लियोनार्डो डा विंची के मरने के बाद इसे एक राजा ने भारी कीमत में खरीद लिया। उसके बाद फिर एक और बड़े राजा ने इसे और ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया। इवन नेपोलियन ने इसे अपने बेडरूम में भी लगाया था। 18वीं सेंचुरी में इस पेंटिंग को नुमाइश के लिए म्यूजियम में रखा गया। 1911 में ये पेंटिंग चोरी हो गई और पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे यही छपा था कि मोनालिसा पेंटिंग चोरी हो गई है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। और पॉपुलर का मतलब होता है महंगा। फैक्ट नंबर 4, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें रात में सोने में मुश्किल होती है तो घबराने की कोई बात नहीं। इसका एक सोल्यूशन है। इसे 478 टेक्निक कहते हैं और ये टेक्निक सोने के लिए यूएस की मिलिट्री भी यूज करती है। इसमें करना ये होता है कि 4 सेकंड तक आपको नाक से सांस खींचना है, उसके बाद 7 सेकंड तक सांस को रोक के रखना है, उसके बाद फिर 8 सेकंड्स तक सांस को आपको मुंह से रिलीज करना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक आप सो नहीं जाते। पहले कुछ वक्त तक तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, पर इसका रिजल्ट 100% है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसको ट्राई किया है। लेकिन अगर इस दुनिया के एवरेज लोगों की बात करें तो इन्हें कोई टेंशन ही नहीं। इन्हें बिस्तर पर लेटने के 7 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती है। सारे का सारा झंझट ही खत्म। फैक्ट नंबर 3, बाकी सभी महीनों में 30 या 31 दिन है, सिर्फ फरवरी ही ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन है। पर क्यों? चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर रोमन्स ने बनाया था और रोमन्स के पहले बादशाह ने इस कैलेंडर में 10 माह रखे थे, दिसंबर से मार्च तक। मतलब जनवरी और फरवरी इसमें था ही नहीं। उन्होंने इन सभी महीनों में कुछ में 30 और कुछ में 31 दिन दिए। लेकिन फिर इसके बाद रोमन्स का एक नया बादशाह आया और उस राजा ने कहा कि इवन नंबर हमारे लिए अनलकी है। इस राजा ने कहा कि चांद को हमारी जमीन का एक चक्कर लगाने में 29.5 डेज लगते हैं, तो क्यों ना 12 महीनों का एक कैलेंडर बनाया जाए। जिसके बाद इन्होंने 29.5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 354, जो कि एक इवन नंबर था और इनके लिए अनलकी था। इसके बाद इसमें एक और नंबर ऐड कर दिया गया, जिसके बाद जनवरी को मिले 29 डेज और फरवरी को मिले 28 डेज। इसके बाद एक नया किंग आया, उसने जनवरी और फरवरी को साल के शुरू पे डाल दिया, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पर। जिसके बाद 4 साल के बाद सिर्फ एक दिन ही बचता था, जिसे इन्होंने फरवरी में डाल दिया, जो बन गया 29 फरवरी, जो कि 4 साल बाद सिर्फ लीप ईयर में ही आता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोगों ने कभी रेनबो देखा है? ज्यादातर लोगों ने देखा है, बट जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि रेनबो को आप घर पर भी बना सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अगर आपके घर में शीशे की कोई खिड़की है जहाँ से धूप आपके कमरे में आती है, इसके बाहर वाली और अंदर वाली साइड पर आपको पानी छिड़कना है। उसके बाद इस खिड़की के बिल्कुल आगे ही पानी से भरी हुई एक शीशे की बोतल रख देनी है। उसके बाद आप देखोगे कि रेनबो बन चुका है। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर कोई सुपर ग्लू जैसे कि एल्फी या फेविक्विक हमारी आंख में चली जाए या हम इसे पी लें? अगर बात करें इसे पीने की, तो अगर हम फेविक्विक को पी लें तो ये हमारे स्टमक में ही जाएगी, जबकि हमारे स्टमक में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर हमारी आंखों में गिर जाए तो हमें अंधा भी कर सकता है। अगर हाथ पर गिर जाए तो हाथ की जिल्द को जला सकता है। लेकिन इतना खतरनाक होने के बावजूद हमारे स्टमक में ये मौजूद है ना, तो फेविक्विक के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर ग्लू फौरन ही ठोस हो जाती है, तो जैसे ही अगर कोई इंसान इसे पिएगा तो ये इसके मुंह में ही ठोस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इस इंसान को मुंह में काफी ज्यादा दर्द होगा। और बाई चांस अगर ये सांस वाली नाली में जाकर ठोस हो जाती है तो वो इंसान सांस ही नहीं ले पाएगा और इन शॉर्ट फौरन ही मर जाएगा। और अगर बात करें कि अगर अल्फी हमारी आंख में गिर जाए तो क्या होगा? अगर गलती से अल्फी आपकी आंख में गिर जाती है तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको पानी आंख में छिड़कना है। अगर अल्फी आपकी आंख के व्हाइट वाले पार्ट पर लगी है तो आपके पानी छिड़कने से ये साफ हो जाएगी।
फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन अगर ये आपकी आंख के ब्लैक वाले पार्ट पर लग जाती है तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इवन आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। जितनी देर करोगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है। काफी सारे लोग जब सुपर ग्लू में पिन लगाकर इसे ओपन करते हैं तो सुपर ग्लू उनकी आंख में पड़ जाता है। अगर मैंने आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव बताया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।